क्या आपको लगता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है तो सब कुछ सेफ है? सच बताऊं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर साल हजारों लोग अपने पैसे खो बैठते हैं, बिल्डर आराम से घूमता है और रेरा कुछ नहीं कर पाता। आज हम आपको रेरा की वो सच्चाई बताएंगे जो बिल्डर और एजेंट नहीं चाहते कि आप जाने। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि ये 5 मिनट आपकी लाखों की बचत करवा सकते हैं। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016 में सरकार ने इसे लॉन्च किया ताकि घर खरीदना सेफ हो जाए। रेरा का काम है फ्लैट टाइम पर मिले, बिल्डर पारदर्शी रहे, खरीदारों का हक बचे। हर प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर करना पड़ता है और बिल्डर को सारी डिटेल्स वेबसाइट पर डालनी होती है। अगर प्रोजेक्ट लेट हो तो आपको पैसा या ब्याज मिल सकता है। सपने जैसा लगता है ना? लेकिन रुकिए, असली खेल अब शुरू होता है। एक्स्ट्रा चार्ज का धमाका। बिल्डर आपसे कहता है फ्लैट का दाम तो 50 लाख है, लेकिन फिर शुरू होता है एक्स्ट्रा चार्ज का खेल। क्लब हाउस के लिए 2 लाख, पार्किंग के लिए 1.5 लाख, मेंटेनेंस डिपॉजिट 50,000, जिम मेंबरशिप 75,000। ये चार्जेस एग्रीमेंट में छोटे अक्षरों में छुपे होते हैं और रेरा इन पर कोई रोक नहीं लगाता। गुरुग्राम में एक खरीदार को फ्लैट लेने के बाद 4 लाख एक्स्ट्रा देने पड़े क्योंकि बिल्डर ने डेवलपमेंट चार्ज जोड़ दिया। फ्लैट मिला लेकिन अधूरा। कई बिल्डर बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी के फ्लैट दे देते हैं और खरीदार खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन बाद में बिजली पानी कट जाता है या नगर निगम नोटिस भेजता है कि बिल्डिंग अवैध है। चेन्नई में एक सोसाइटी में 50 परिवारों को ऐसा झटका लगा। बिल्डर ने ओसी नहीं लिया और बिल्डिंग को डिमोलिश करने का ऑर्डर आ गया। रेरा इस मामले में कुछ नहीं कर सका। अब डरने की जरूरत नहीं भाई। घर खरीदने से पहले ये स्मार्ट मूव्स अपनाओ और बिल्डर की चालाकी को धूल चटाओ। रेरा पोर्टल चेक करो। हर राज्य का रेरा पोर्टल होता है, जैसे महारेरा, यूपी रेरा। वहां प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पूरी डिटेल डाउनलोड करो। देखो कि प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं और बिल्डर ने कितनी प्रोग्रेस दिखाई है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो तुरंत लाल झंडा समझो। बिल्डर का रिपोर्ट कार्ड देखो। बिल्डर का पुराना रिकॉर्ड चेक करो। गूगल पर सर्च करो, रेरा वेबसाइट पर देखो या लोकल ब्रोकर से पूछो। इस बिल्डर ने पहले कितने प्रोजेक्ट पूरे किए, क्या टाइम पर डिलीवर किए। अगर बिल्डर का इतिहास खराब है, जैसे लेट डिलीवरी या कोर्ट केस, तो उससे दूर रहो। वकील को दिखाओ। फ्लैट बुक करने से पहले एग्रीमेंट को किसी प्रॉपर्टी वकील से चेक करवाओ। बिल्डर अक्सर एग्रीमेंट में ऐसी शर्तें डालते हैं जो उनके फेवर में होती हैं, जैसे डिलीवरी डेट गारंटी नहीं या एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ सकते हैं। वकील इन जाल को पकड़ सकता है। कैश मत दो। कभी भी बिल्डर को कैश में पेमेंट मत करो, वरना सबूत नहीं बचेगा। हमेशा आरटीजीएस, एनईएफटी या चेक से पेमेंट करो और रसीद जरूर लो। अगर बिल्डर कैश मांगे तो समझो कुछ गड़बड़ है। एक बार दिल्ली में एक खरीदार ने 10 लाख कैश दे दिए और बिल्डर भाग गया। कोई सबूत नहीं, कोई रिफंड नहीं। पोजेशन डेट लिखवाओ। एग्रीमेंट में पोजेशन डेट और पेनल्टी क्लॉज साफ साफ लिखवाओ। मिसाल के तौर पर अगर डिलीवरी 6 महीने लेट होती है तो बिल्डर हर महीने 1% ब्याज देगा। ये क्लॉज आपको कानूनी ताकत देता है। बिना डेट वाला एग्रीमेंट मत साइन करो, वरना बिल्डर सालों टाल सकता है। ओसी मांगो। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वो डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि बिल्डिंग रहने लायक है और सारी मंजूरी मिल चुकी है। बिना ओसी के फ्लैट लेना मतलब आग से खेलना। डिलीवरी से पहले बिल्डर से ओसी की कॉपी मांगो और नगर निगम से वेरीफाई करो। लोकल खोजबीन करो। गूगल पर प्रोजेक्ट और बिल्डर के रिव्यू सर्च करो। फेसबुक, एक्स या क्वोरा पर खरीदारों के ग्रुप ज्वाइन करो। लोकल कॉलोनी वालों से बात करो। वो बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट की साइट पर काम चल रहा है या नहीं। एक बार पुणे में खरीदारों ने लोकल लोगों से पूछा तो पता चला कि प्रोजेक्ट की जमीन विवाद में है। लाखों बच गए। पार्ट 4, असली केस स्टडी केस 1। भोपाल में रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, फिर भी 3 साल लेट। रेरा ने 2 लाख ब्याज देने को कहा, लेकिन बिल्डर बोला पॉकेट खाली। खरीदार आज भी कोर्ट में भटक रहे हैं। केस 2, इंदौर की एक दीदी ने फ्लैट लिया। बाद में पता चला जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। रेरा बोला जमीन का झगड़ा हमारा बस नहीं। रेरा है लेकिन जादू की छड़ी नहीं। घर खरीदने से पहले आंखें खुली रखो, हर कागज चेक करो और किसी के बहकावे में अपनी गाढ़ी कमाई मत गंवाओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। कमेंट में बताओ तुम्हें किसी बिल्डर ने पागल बनाया।